We are the fourth largest economy as I speak. देश के लिए बड़े ही गर्व का क्षण है। हमारा देश आर्थिक मामले में जापान को भी पीछे छोड़ चुका है और हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब हो चुके हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO VVR सुब्रमण्यम ने 25 मई 2025 को आधिकारिक रूप से ये घोषणा कर दी है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. सोचिए कि ऐसे वक्त में जब अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है, ऐसे में भारत का जो ये प्रदर्शन है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के पिछले 12 वर्षों में कई ऐसे अहम फैसले लिए गए हैं जिनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को बुनियादी मजबूती मिली है। GST जैसी एक जैसी समान कर प्रणाली ने आर्थिक ढांचे के सुदृढ़ करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। मेक इन इंडिया से घरेलू निर्माण और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफलता मिली है। स्टार्टअप इंडिया से नए उद्यमियों को रोजगार मिला है, वो उससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सहयोग भी मिला है। रोड और रेल परियोजनाओं पर तेज़ी से काम हो रहा है। हर तरफ आप देख रहे होंगे कि नई सड़कों का जाल बिछ रहा है, नई रेल की लाइनें बिछ रही हैं। भारतमाला और सागरमाला जैसी कनेक्टिविटी योजनाएं सफलतापूर्वक काम शुरू कर चुकी हैं। देश भर के आम लोगों को 50 करोड़ बैंक खाते खोलकर वित्तीय व्यवस्था के अंदर लाया गया है। 9 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं। आयुष्मान भारत से 50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य कवर मिला है। इन सभी कार्यों ने गरीबों के जीवन को बेहतर बनाया है। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया अभियान के चलते हर गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच हो गई है, जिससे ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है और ऑनलाइन सरकारी योजनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंची हैं, वो सेवाएं आसान हुई हैं। UPI के जरिए भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बना ली है। आज भी कई विदेशी लोग जब भारत आते हैं तो वो UPI की पॉपुलैरिटी देख के हैरान रह जाते हैं। भारत में 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है और सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण जैसे कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं। 2016-2019 में भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक करके देश की रक्षा क्षमता को स्थापित किया, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर अभी चंद दिन पहले ही हुआ है। उसकी सफलता ने भारत के घरेलू रक्षा उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर दिया है। तेज लड़ाकू विमान, प्रचंड हेलीकॉप्टर, INS विक्रांत, अग्नि 5 मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियार पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। माइन स्वीपर युद्धपोतों की योजना को फिर से शुरू किया गया है ताकि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला किया जा सके। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत भारत ने चीन के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के साथ रक्षा संबंध मजबूत बनाए गए हैं। भारत ने साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी की थी, उससे वैश्विक मंच पर हमारे देश की स्थिति को काफ़ी मजबूती मिली है। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, जिससे राज्य को विशेष दर्जा समाप्त हुआ और वहाँ पे पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहा है। 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया गया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना से प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन मिल पाना संभव हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान योजना के तहत किसानों को सीधे उनके खातों में आर्थिक सहायता दी जा रही है। सौभाग्य योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव-गांव तक बिजली और सड़कें पहुंच चुकी हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जब आपको याद होगा, जब कोविड-19 महामारी आई थी, तब सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था और मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया था। इसके अलावा गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन की सहायता प्रदान की जा रही थी, जो कि अब तक चल रही है। वंदे भारत मिशन के तहत
विदेश में फंसे लाखों भारतीयों को वापस लाया गया। इन सभी कार्यों को गिनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में चौथे पायदान पर पहुंचा देकर जश्न मना रहे हैं, वो लोग ये जान लें कि किस प्रकार बुनियादी कदमों पर ध्यान देने से ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और वो जर्मनी और यूरोप जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने सीना तान कर गर्व से खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।